गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से मैं आपके सामने ने एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें गुस्सा, प्यार और बदलाव। नम आंखें लिए एक कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां मरती थी, लुक में वो किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज वो बहुत ही उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा था, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हुए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वो रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्ला कर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि यशराज, इतना बड़ा आदमी, नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यशराज की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद वो कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकती हैं। बॉस के तक जाने से पहले यशराज को ये पता चल गया था कि उस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं है, बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर यशराज जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? ये हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों? मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था। आरती, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मार कर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, यशराज ने जिल्लत भरी आवाज में कहा। आरती, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये सब हुआ है, मैंने ही किया है। ये बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? यशराज ने नम आंखों से कहा, भूल गए हो तुम? और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था? तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मैंने पूरे परिवार के साथ आधी रात को घर छोड़कर मुझे जाना पड़ा था। इतना सब करके तुम भूल गए? ये तुम क्या कह रही हो आरती? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया था। बस इतनी सी बात? क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात आंधी तूफान में मुझे तुम्हारे पास आने से भी ना रोक सका था। और उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते हुए देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं ये शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया था और मेरा घर जला कर गया और तुमको कुछ भी नहीं पता। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको एक गंदी लड़की से प्यार हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ था? तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक ना देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझसे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया था। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने ना आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं है मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार अखबारों में छप पाया। तुमने तो पढ़ा होगा। यशराज इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल कर आरती को दिखाता है। ये सब देखकर आरती के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और ये सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे थे, यशराज ने उसको धोखा दिया। आज वो गुस्सा ही सब सच देख ना पा रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों ही अपने अतीत को याद करने लगे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे।
10 साल पहले आरती यशराज के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत ही होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। यशराज भी आरती से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। ये बात जब यशराज के पिता को पता चलती है, यशराज और आरती दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात यशराज के पिता उसके घर पर रोक लेते हैं। आरती के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। दूसरे शहर में दर-दर की ठोकरें खाकर बड़ी हुई आरती आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वो यशराज की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती थी। इसी बात का बदला लेने के लिए आरती वापस इसी शहर में आई थी। पर जब उसको यशराज के प्यार और सच्चाई का पता चला तो उसके गले से लगकर रोने लगी थी। यशराज आरती को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता, देखो तुमने क्या किया। यशराज के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि इतने दिन बाद यशराज ने उनसे बात की थी, गुस्से में ही की हो। यशराज के पिता हाथ जोड़कर यशराज से माफ़ी मांगते हैं और कहा, मुझे तो पता था एक ना एक दिन ये ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बात ये ज़रूर जान लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यशराज बोला। आरती कहती कि एक बात मैं ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरा घर चलाने की क्या वजह थी। रोते हुए यशराज के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी भी लव मैरिज थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखाई और उन्हें ये भविष्यवाणी की, अगर ये शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। पर हम दोनों ये सब पर भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मैं ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी और आरती एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई तो उसने तुम दोनों के बारे में भी वही बात कही कि जिस दुख के साथ मैं जी रहा था वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने ये सब किया था। पर क्या तुमको पता है आरती की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? यह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया? वो मैं ही हूँ। क्या आप? आरती के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर अभी भी माफ़ी मांगता हूँ। फिर तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे थे। आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बीज उतर गया था। आरती और यशराज की कुंडली निदान करवा कर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। गाइज, आपको हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।